जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने इस साल के लिए जो जो टारगेट सोच रखे हैं, जो जो आपने चेकलिस्ट बना रखे हैं, वो सब इस साल आप कंप्लीट कर पाए। एंड मेरे चैनल पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके एग्जाम्स अभी खत्म हुए हों या फिर आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स हो, आप उसमें अच्छा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ एंड उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। एंड अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए। आपका आपके प्लेसमेंट्स लग जाए। अभी मार्केट्स में थोड़ा सा जॉब का अभी रिसेशन चल रहा है, तो अभी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। बट उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में जो रिसेशन है वो ख़त्म हो एंड जो नए ओपनिंग्स हो कंपनीज में वो निकले एंड आपकी सिलेक्शन हो जाए। सो उसी के रिगार्डिंग इस साल के लिए मैं सोच रहा था कुछ स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी अगर आप मेरे चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो अभी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे M3 के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत बच्चों के एग्जाम थे, सेमेस्टर एग्जाम मैथमेटिक्स का। एंड M3 एक टफ सब्जेक्ट होता है, बहुत स्टूडेंट्स को टफ लगता है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड वो जो स्टूडेंट्स अगर वो 11th 12th में उनका ये कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में यूज होता है, तो फिर उन्हें और भी प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पे मिलता है। उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले थे। उसके बाद मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस अभी अपलोड करूँ। क्या मैं सीरीज स्टार्ट करूँ एक नया, सो दैट कि आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प हो सके। एंड मैंने एक इसके लिए कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी मैं 23 पास आउट स्टूडेंट हूँ। सो मेरे टाइम पे प्लेसमेंट्स का जो सेशन था वो इतना नहीं था। तो मैंने अपने टाइम पे 7 to 8 कंपनीज को के जो प्लेसमेंट्स है वो क्रैक किए थे। उनके जो ज्वाइनिंग है उन सिलेक्शन में मेरा नेम आया था। सो बहुत स्टूडेंट्स ने ये बोला कि मैं उन जर्नी को आपके साथ शेयर करूं, डिस्कस करूं कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड जो मेरी कंपनीज थी जिसमें मेरे सिलेक्शन हुए थे, पैकेज उनका ज़्यादा नहीं था। हाँ, सभी का अगर हम अप्रॉक्स पैकेज ले तो इट्स अराउंड 4.5 LPA, तो पैकेज ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनका टारगेट है अमेजोन, गूगल, डेफिनेटली आपको जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। बट जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, बट वो एंड ऑफ द टाइम आते आते अपने ग्रेजुएशन के एंड में वो चाहते हैं कि उन्हें प्लेसमेंट्स लग जाए एक गुड कंपनी में, क्योंकि स्टार्टिंग में आई थिंक 4.5 LP अगर किसी को मिल भी रहा है अभी के टाइम पे, तो इट्स नॉट दैट मच बैड। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, अगर आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको जो डेटा स्ट्रक्चर है और भी जो टॉपिक्स हैं उन पर अगर आपको कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप जो कंपनीज हाई LP के लिए आती है, हाई पैकेज के लिए आती है, आप उन पर उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि सेमेस्टर एंड होते होते तक, उनके कॉलेज ओवर होते तक बस उन्हें एक जॉब मिल जाए, दैट कि फिर आप जॉब में रहते रहते भी आप जो आपको प्रोजेक्ट में आप ऐड होते हो उन प्रोजेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर आप कंपनी में इंटरनल स्विच करके अपने पैकेज को इंक्रीज करवा सकते हो, या फिर जब आप आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर आप कंपनी चेंज करते हो, तो देन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है वैसे वैसे आपका पैकेज भी इंक्रीज होते जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको स्टार्टिंग में कम पैकेज कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक बुरी चीज़ है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनीज के पैकेज कम होते हैं तो उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है। सो जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने, जो मेरे सब्सक्राइबर्स, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक तो मैं अपने कॉलेज जर्नी में कैसे आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी बता दूं कि मेरा 23 पास आउट हूँ, तो अभी मेरा कॉन्वोकेशन भी हुआ है। आई गॉट थर्ड पोजीशन इन माय डिपार्टमेंट, आई गॉट ब्रॉन्ज मेडल। तो अगर आप फॉलो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आपने पोस्ट भी देखा होगा इस चीज़ का। मैं अभी यूट्यूब पे नहीं डाला हूँ, तो वो भी डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से दिख जाएगा आपको। क्लियर है? उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मैं जो कॉलेज जर्नी है, कैसे आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो डिस्कस करूँ। या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्दर किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। सपोज कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हो, लाइक गेट के लिए, या फिर कोई कैट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हो फॉर MBA, या फिर और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर उनके लिए कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो कब से प्रिपेयर करे, कैसे प्रिपेयर करे, सेल्फ स्टडी एंड कॉलेज कैसे मैनेज करे। इन सब चीज़ों को भी मैंने सोचा कि सब डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसी के रिगार्डिंग एक और मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करूं। इस सीरीज में बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि
मैंने 7 to 8 कंपनीज के इंटरव्यू दिए हैं, तो सारे इंटरव्यूज टेक्निकल, एचआर और जो उनके जो स्टार्टिंग में टेस्ट होता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला एंड कोडिंग वाला, वो भी मैंने दिया है। फिर ये था मेरे एक्सपीरियंस 7 to 8 कंपनी जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। बहुत ऐसे कंपनीज जिसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उनके भी जो एक्सपीरियंस है वो भी है मेरे पास। प्लस बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से जिनके सिलेक्शन हुए हैं, सो उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया उसका भी आइडिया है मुझे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सीरीज बनाया जाए, एक ऐसा प्लेलिस्ट क्रिएट किया जाए, जैसे मैंने M3 के प्लेलिस्ट क्रिएट किया था जिसमें 100+ वीडियोस है। सो मैंने सोचा कि एक प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग एक ऐसा प्लेलिस्ट क्रिएट किया जाए, सो दैट कि कोई अगर एक बिगिनर स्टूडेंट है, उसको जस्ट बेसिक आइडिया है सभी चीज़ों का, इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है, फिर भी वो कैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकता है ऐसे कंपनीज के लिए जैसे जो मास रिक्रूटर कंपनीज हैं, या फिर जिनके पैकेज कम होते हैं, जिनका डिफिकल्टी लेवल कम होता है। सो कम टाइम में कैसे कोई स्टूडेंट उन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सके। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके लिए मैं एक सीरीज बना दूं, जिसमें क्या होगा कि बेसिकली जो कंपनीज में जैसे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे फर्स्ट राउंड होता है जिसमें अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो फर्स्ट राउंड में जो हमारे पास कोडिंग राउंड एंड इंग्लिश का राउंड होता है, कोडिंग राउंड, फिर उसमें एप्टीट्यूड भी आ जाता है, फिर उसमें इंग्लिश के जो राउंड्स होते हैं, एंड सम ऑफ जो हमारे सेमेस्टर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो एमसीक्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फंडामेंटल बेसिक जो सब्जेक्ट्स हो गए, कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स मतलब जैसे डीबीएमएस के एमसीक्यूज हो गए, C++ के हो गया, एंड सी प्रोग्रामिंग के हो गए, एंड डेटा स्ट्रक्चर के हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क के हो गया। तो इन सब चीज़ों के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं फर्स्ट राउंड, किसी भी कंपनीज के फर्स्ट राउंड में। क्लियर है? सो उन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस फिर नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्निकल राउंड। सो जो इन कंपनीज के जो पैकेज होते हैं वो कम होते हैं, सो उनसे टेक्निकल राउंड में भी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो मेरे पास पूरा लिस्ट है उन क्वेश्चंस का। कुछ वीडियोस जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर भी चुका हूँ चैनल पर, अगर आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। बट इस सीरीज में मैं सभी चीज़ों को और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और भी डिफरेंट कंपनीज के क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, सो दैट कि उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाए कि कंपनीज क्वेश्चन पूछती कैसे है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि जिन 8 कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, उन कंपनीज में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अप्रॉक्स सेम ही सेम आपको लगेंगे। प्लस ये होता है टेक्निकल का। फिर जब आप एचआर राउंड पे आते हैं, सो एचआर राउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचआर राउंड में आप ऐसा समझ लें कि मैंने जब अपने टाइम में प्रिपेयर किया था, तो मैंने 12 to 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैंने प्रिपेयर किया था। एंड इंटरव्यू में जितने भी कंपनीज के इंटरव्यू थे, जो एचआर इंटरव्यू मैंने दिए, एंड फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी जो डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू दिया है, उन सभी से इन्हीं 12 to 13 क्वेश्चंस में से एचआर पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिर कैसे अगर आपसे उनके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे आप उन 13 क्वेश्चंस के आंसर से ही आप क्वेश्चंस के आंसर्स को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। सो इन सभी चीज़ों को मैं सोचा कि क्यों ना एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया जाए, जिसमें सभी को मैं टॉपिक वाइज, जैसे पहले अगर मैं सी के कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ, फिर जावा का डिस्कस कर लो, फिर पाइथन का डिस्कस कर लो, एंड देन फिर डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर एप्टीट्यूड हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर कोर सब्जेक्ट्स में डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इन सभी से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्योंकि टॉपिक्स तो एक ही है, एक ही टॉपिक से, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक्स है, हर साल नए टॉपिक्स ऐड होते जा रहे हैं। तो टॉपिक्स वही है, क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो रिपीट होते जाते हैं। सो इनको मैं डिस्कस करूंगा। सो जस्ट मैंने इसका एक टेबल बनाया है एक सीक्वेंस में, कि पहले सी, फिर जावा, फिर पाइथन, फिर कुछ बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जैसे फिबोनाची सीरीज हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, और भी कुछ जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जिनको इजिली मीन्स इतना लेंथी कोड नहीं होता है, बट वो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू बोलेगा कि आप स्क्रीन प्रेजेंट करें एंड इस प्रोग्राम का आप कोड लिखें। तो वो सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई होता है, इतना हाई डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता है वहाँ पे। क्लियर है? तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। फिर जो कोर सब्जेक्ट्स हो गया लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, उसमें एसक्यूएल पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। फिर मैंने इसमें 2 चीज और ऐड किया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनक्स एंड क्लाउड फंडामेंटल्स। इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्लियर? एक ये चीज, और एक पाइथन में आप एक यहाँ पे ऐड कर ले ऑटोमेशन टाइप, ऑटोमेशन का जो टॉपिक होता है। अब ये चीज आप और भी जो जितने प्लेसमेंट सीरीज जो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखा है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं या फिर अगर आप उनके वीडियोस देखे होंगे, तो वहां पे क्लाउड, लिनक्स
कोई नहीं कवर करवाता है। अब मैं इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि अभी के टाइम क्या है मार्केट में, एक्चुअली मैं भी अभी जॉब में हूँ। सो मैं बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं उनसे बातें होती हैं, जो मैनेजर हो गया उनसे डिस्कशन होता है। सो मुझे एक चीज पता चला है अभी कि मार्केट में क्लाउड, लिनक्स एंड ऑटोमेशन जो है, ये तीन जो टॉपिक है इसकी जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। अब क्लाउड की डिमांड बढ़ते जा रही है क्योंकि जितने भी चीजें हैं, बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर है, ये सब शिफ्ट हो रहे हैं क्लाउड पे। सो कॉलेज लेवल पे ना आपसे कोई डिटेल में नहीं पूछेगा। अब जैसे आप किसी कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आप स्विच करते हो, तब आप जब नई कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको इन सभी टॉपिक से डिटेल में पूछा जाएगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम किए हो, क्या किए हो, ये सब। बट अगर आपको फ्रेशर लेवल पे इन चीजों का बेसिक भी पता है ना, लिनक्स फंडामेंटल मतलब कि लिनक्स से कुछ बेसिक कमांड, कि हम डायरेक्टरी कैसे चेक करते हैं, फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल को मूव करना, तो इन सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे करते हैं। क्लियर है? तो लिनक्स फंडामेंटल्स, क्लाउड फंडामेंटल्स एंड जो पाइथन में ऑटोमेशन पार्ट होता है, अगर आप पाइथन का अगर आपको बेसिक भी नॉलेज है तो डेफिनेटली वो बेनिफिट करेगा कंपनी के इंटरव्यूज में, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए पाइथन एक प्रेफरेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है एज कम्पेयर टू जावा एंड सी। क्लियर है? सो क्लाउड और लिनक्स अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके रिज्यूमे को हाईलाइट करेगा। वो एक प्लस पॉइंट होगा आपके रिज्यूमे के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। एंड अभी क्या है कि आप जाएंगे यूट्यूब पे, डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे जो ऑर्किटेड्स हैं वो ऐसे सीरीज अपलोड करते रहते हैं, प्लेसमेंट सीरीज, तो उसमें वो सब क्या फोकस करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, ओनली डेटा स्ट्रक्चर। बट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के अलावा, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा अगर आप वहां जावा पाइथन डालते हैं, प्लस अगर आप लिनक्स और क्लाउड डालेंगे, तो डेफिनेटली इसका आपके रिज्यूमे का वेटेज होगा वो बढ़ेगा। सो इन टॉपिक्स को मैं ऐड किया हूँ। फिर डेटा स्ट्रक्चर कुछ क्वेश्चंस हो गए, लाइक जो बेसिक क्वेश्चंस जो कि इन नॉर्मल कंपनी से पूछी जाती है, लाइक एरे एरे से क्वेश्चंस हो गया, लिंक लिस्ट से हो गया, एंड और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गया, स्टैक क्यू, ये सब जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो सब। तो वो क्या डेटा स्ट्रक्चर का। फिर अगर फिर आता है एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस को मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसका ऑलरेडी मैं एक प्लेलिस्ट अपलोड ऑलरेडी है भी, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसका एक जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो एक एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। फिर एप्टीट्यूड। अब कुछ कंपनीज होती है, जैसे मैं एग्जांपल हूँ, जैसे मैंने जिसका इंटरव्यू दिया था कॉग्निजेंट का। सो कॉग्निजेंट में दो प्रोफाइल के लिए आती है, जेनजी और जेन सी, और एक जेन सी एलिवेट। सो मैंने अप्लाई किया था जेन सी के लिए। सो जेन सी में क्या होता है कि आपसे जो आपका इंटरव्यू होगा, टेक्निकल इंटरव्यू, उसमें आपसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको उसको आंसर करना, एक्सप्लेन करना है। सो एप्टीट्यूड वाले पोर्शंस में ये भी मैं डिस्कस करूंगा, प्लस जो डिफरेंट टॉपिक से जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट जो किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट का जो फर्स्ट राउंड होता है सबसे पहला, उसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आपका ऑनलाइन है तो आप इजीली कर सकते हो, पता है सभी को कहाँ से कर सकते हैं। बट अगर आपका ऑफलाइन हो रहा है तो उसके लिए आपको सभी टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो टफ नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बट आपको टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सो उसके लिए जो डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, लाइक प्रॉफिट लॉस, SICI, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, एंड परसेंटेज हो गया, एंड एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। सो इन सभी टॉपिक्स का बेसिक बेसिक एक छोटा छोटा वीडियोस, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स के वीडियोस, उसमें डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। सो उन वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आया है और नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप उसमें लगाकर उसको आप ट्राई करें कि एक आंसर फाइंड करने का। क्लियर है? सो ये हो गया। और फिर लास्ट में जो डिफरेंट कंपनीज के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस डिफरेंट कंपनीज पूछे गए हैं, सभी मिक्स क्वेश्चन, लाइक उसमें जावा के भी, पाइथन के भी, सब मिक्स करके जो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो ये था एक ओवरव्यू कि जो मैं प्लेसमेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो बहुत ही जल्द इसके जो वीडियोस है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप कि जो मेरा आइडिया है आपको वो यूजफुल लगा हो, एंड ऐसा लगा हो कि ठीक है ये आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो, कुछ भी, कि इसमें कुछ और मैं ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ और डिस्कस करूँ, या फिर कोई और टॉपिक पर डिस्कस करूँ, कोई और चीज़ पे मैं और वीडियोस अपलोड करूँ, तो डेफिनेटली आप उन सभी पॉइंट्स को मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड आप मुझसे इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो ठीक है, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर
कोई भी आपको और भी पॉइंट्स लगता है जिनको मुझे ऐड करना चाहिए इस सीरीज में, जो फर्स्ट टू 13 पॉइंट्स है, कोई और पॉइंट्स है आप उनको बताएं, मैं उनको ऐड करूंगा। आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या फिर कोई और चीज डिस्कस करूँ लाइक सेमेस्टर एग्जाम्स के रिगार्डिंग एंड कैसे टाइम मैनेजमेंट, ये सब कोई भी टॉपिक हो तो आप बता सकते हैं। मैं डेफिनेट ट्राई करूंगा कि उन पर मैं डिस्कशन करूँ आपके साथ, जो भी मेरा अपना व्यू है कि मैं अगर होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, या मैंने कैसे कॉलेज लाइफ में सभी चीज़ों को टैकल किया, एक्सेट्रा। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बने रहें इस सीरीज में मेरे साथ। सो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि जब नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको उनका जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं या फिर अगर आप कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो इन सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ तो शेयर करें, सो दैट कि जब कि जूनियर्स हैं वो टाइम रहते इन सभी चीज़ों को उनको आइडिया लग पाए कि ठीक है प्लेसमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहे और एंड टाइम पे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए प्रिपरेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।